महीने बाद में 20 अक्टूबर को काली दिवाली मनाएंगे। थी अगर इनका जो निपटारा नहीं होता है, प्रदर्शन कर रही हैं, हो सकता है हम बसें फूके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं जुड़ा हूं आपके साथ प्रशांत कुमार से। राजस्थान में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर जुटे इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर बजट घोषणा और लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के सब्र की परीक्षा न ले और 19 मई 2025 के लंबित मांग पत्र की न्यायोचित मांगों का तुरंत निस्तारण करे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार हाय हाय। ठेका प्रथा को लेकर, ठेका प्रथा जैसी शोषण रूपी प्रथा को लेकर पूर्व सरकार को और वर्तमान सरकार को लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन पे दिए जा रहे थे। लास्ट में पूर्ववर्ती सरकार ने भी 6 महीने पहले घोषणा की RMLHDC बोर्ड की, जिससे ठेका प्रथा को समाप्त कर आपको नियमित किया जाएगा या इस बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। उसको पूरी नहीं कर पाई सरकार और उसको वो दिन देखने पड़े जो आज वो सरकार अपनी नहीं बनी। इसी प्रकार नई सरकार आई, भजन लाल सरकार। उसने पहले ही बजट में 2025 बजट में विधानसभा जो सबसे पवित्र जगह होती है, सरकार की सबसे पवित्र जगह होती है, जिस प्रकार मंदिर मस्जिद दरगाह होती है उसी प्रकार विधानसभा सबसे पवित्र, वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि 2025 में कि आपको RMLCL राजस्थान मैन पावर लिमिटेड कॉरपोरेशन के नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक 6 महीने से लगातार गाइडलाइन डिसाइड कर दी कि 30 जून से आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में भी सरकार के ने उसको नियुक्त नहीं किया और आज कर्मचारी, ठेका कर्मचारी में इतना आक्रोश था जो हजारों की संख्या में शहीद स्मारक पर आकर एकत्रित हुए और अपनी मांग मनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल साहब से मुलाकात की और मुलाकात बहुत अच्छी रही। हालांकि उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि बहुत पीड़ित वर्ग है और इसके लिए हम आपके लिए जल्द ही वित्त सचिव और कार्मिक सचिव महोदय के बनाई हुई नियुक्त कमेटी है, उसमें आपकी बात को रखकर जल्दी कराएंगे। और अगर नहीं करवाती है तो आज से सही 1 महीने बाद में 20 अक्टूबर को काली दिवाली मनाने की घोषणा हम करेंगे और हम काली दिवाली मनाएंगे। ये सरकार के ऊपर, खुद के ऊपर सोचना है कि वो हम कर्मचारियों की काली दिवाली मनाने चाहती है या हमें घी के दिए जलाकर रोशन करना चाहती है। ये माननीय भजनलाल सरकार से निवेदन है कि वो खुद डिसाइड करे कि हम काली दिवाली मनाने के लिए वापस शहीद स्मारक पर एकत्रित हों या सरकार खुद हमें दिए जलाने के लिए खुद बुलाएगी। यहाँ पे राजस्थान सरकार को कर्मचारी महासंघ एकीकृत पिछले 1.25 साल से लगभग काफी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्तर पर हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए। कर्मचारी महासंघ की 25 सूत्री मांग पत्र था और उसमें मुख्य हमारी वेतन विसंगतियां हैं। मंत्रालय कर्मचारियों की 4200 है, 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 है। संविदा कर्मचारी है, उनको जो है नियमित करने के लिए 2 साल की छूट है। प्लेसमेंट कर्मचारी है, उन्हें जो है कार्मिक विभाग की जो संस्था है उसमें कंपनी बना के उसमें स्थायी करने की बात है। और अन्य कई हमारी मांगे हैं जिनको नई भर्ती है, सहायक कर्मचारियों की भर्ती में बोनस अंक दिया जाए। जितने राजस्थान में ठेका प्रथा या कहीं भी संविदा में कार्य कर रहे हैं उन सबको संविदा रूल्स में जो है बोनस अंक देते हुए इस भर्ती में शामिल किया जाए। ये सारी चीजें लेके हमने सरकार को आज अल्टीमेटम दे रखा था। सभी शहीद स्मारक में आज 24 सितंबर को सभी प्रदेश के कर्मचारियों ने आके यहाँ समर्थन दिया और समर्थन के बाद में जो है मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव शिखर जी अग्रवाल को ज्ञापन दिया और उसमें हमारी वार्ता रही। उसमें हमें आश्वस्त किया गया शीघ्र आपकी द्विपक्षीय वार्ता करवाकर इस समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अगर ये हमारी जो लंबित मांगे थी, अगर इनका जो निपटारा नहीं होता है तो हम पुनः रोडों पर आक्रोशित जन आक्रोश रैली निकालेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है हम बसें फूके। इस प्रकार से जो सरकार हमारे, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब बजट घोषणा कर दी तो जो चोर चोर मोसेरे भाई प्रकार से ही बजट घोषणा की है, क्योंकि 6 महीने रहने के चुनाव के 6 महीने के दौरान जब आचार संहिता लगनी थी तब बजट घोषणा की गई। उसके बाद में आचार संहिता का बहाना मारकर जब इन्होंने जो पल्ला झाड़ा है उसके उपरांत
बजट घोषणा जो पूर्ण नहीं हो पाई, उसके बाद में सरकार जिस प्रकार से इन्होंने धूल मिट्टी खाई है और ये धूल चाट कर ये इन्होंने सरकार नहीं आई है, इसके बाद में जो बीजेपी सरकार आई, इन्होंने प्रथम चरण में पहले ही बजट घोषणा में हमें एक आश्वासन देकर हमें बहुत ही हमें आशा दी है, आशा की किरण जागी है कि पुनः आप लोगों का जो ठेका प्रथा समाप्त कर जो सरकारी संस्थाएं RLSDC, राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन, जो कांग्रेस सरकार ने जो बजट की घोषणा में जो RLSDC जो संस्था का गठन करने को कहा था, वो संस्था का गठन इन्होंने चेंज कर जो RLMSDC करके कोई संस्था है, तो नई संस्था इन्होंने बना दी है। हम चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई सरकारी संस्था का गठन हो, लेकिन पूर्ण जल्द से जल्द की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के सचिव शिखर अग्रवाल ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वित्त और कार्मिक विभाग के साथ वार्ता होगी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम चाहिए। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज के साथ। मैं प्रशांत कुमार सिंह आपसे इजाजत चाहता हूँ।